Consider the following statements related to the temperature dependence of rate constants. Temperature dependence of rate constant यानी कि देखो पहला है the Arrhenius equation holds true only for an elementary homogeneous reaction. देखिए क्या है k is equals to a into e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी. ये सिर्फ और सिर्फ कोई एलिमेंट्री होमोजीनियस नहीं, ये इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ होमोजीनियस के लिए काम आएगा या एलिमेंट्री रिएक्शंस होगी उसमें का आएगा. ये हर टाइप की रिएक्शंस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शंस हो, चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, चाहे होमोजीनियस हो, चाहे हेट्रोजीनियस हो. ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. समझ में आ गया. द यूनिट ऑफ ए इज सेम एज द के इन अर्हेनियस इक्वेशन. द यूनिट ऑफ के इज सेम एज ए. दिस इज करेक्ट. देखिए मैथमेटिकली समझ में आई. जो एज इन होल ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है. ठीक है, इसकी कोई इसकी कोई यूनिट नहीं है. तो यानी अगर k इक्वल्स टू ऐसे सोचो, इसकी यूनिट कुछ x है, a की भी यूनिट x ही होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल कोई नंबर है एक तरह से, इसकी कोई यूनिट नहीं है. तो ओवरऑल इक्वल पे तो आप x इक्वल होगी. तो यानी k और a की जो यूनिट है दिस इज सेम. ठीक है, अगला है एट ए गिवन टेम्परेचर अ लो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स अ फास्ट रिएक्शन. देखिए गाइज, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ हो गई. क्यों? देखिए हम जैसे अर्हेनियस इक्वेशन हम ये पढ़ते हैं. देखिए इस तरह से सपोज ये आप बनाया हमने, आपने देखा होगा कि आरडीएस स्टेप कौन सा होता है, जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है. यानी आरडीएस और कौन सा हो जाता है जिसमें ईए सबसे ज़्यादा होती है. समझना. और ईए जिसमें कम होती है एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हो, फास्ट रिएक्शन हो जाती है. जिसमें ईए ज़्यादा होती है वो स्लो रिएक्शन हो जाती है. समझ में आया. तो बेसिक है. तो यानी ए लो एक्टिवेशन एनर्जी, कम लो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या है, ये फास्ट रिएक्शन कहलाते हैं. भाई जल्दी से यहाँ पहाड़ को नीचे चढ़ जाता है. हायर जो एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें पहाड़ को चढ़ने में टाइम लगता है एक तरह से. अगर एक याद करने की ट्रिक समझो तो वो स्लोएस्ट हो जाती है. तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. अगला है A and EA as used in Arrhenius equation depend on temperature. देखिए this is incorrect statement. तो क्या होता है कि जो A and EA हैं वे बेसिकली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं. दे डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जैसे ये EA है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, उसको इसके EA पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये फ़र्क कब पड़ता है, जब उसमें मैं कैटलिस्ट कोई यूज़ कर लेता हूँ. ठीक है, तो कुल मिला के टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है. उसके बाद व्हेन ईए इज मच ग्रेटर देन आर टी, ए एंड ईए बिकम्स इंटरडिपेंडेंट. अगेन गाइज दिस इज मैथमेटिकली भी आप देखोगे दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ए और जो बेसिकली ईए है और ए है, इसमें कोई भी इंटरडिपेंडेंस नहीं होती. ये सिंपल एक दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं विच आर गेटिंग यूज्ड इन इक्वेशन. ये बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है ना. समझ में आया मेरी बात. क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 ऐसे सोचो ई ए अपॉन आर टी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ओवरऑल ये 1 की तरफ घुस रहा है ना, 0 की तरफ घुस रहा है. तो कुल मिला के मतलब ये है कि इंटरडिपेंडेंस इनमें दोनों की कोई नहीं है, बस मैथमेटिकल पैरामीटर्स हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो करेक्ट आंसर हो गया इज ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी ही करेक्ट होते हैं.